कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मीरा को लेकर उसकी सोच उसकी भावनाओं को बदलना यूं ही तो नहीं था। आज से पहले उसने कभी किसी के लिए इतनी परवाह नहीं जताई जितनी मीरा के लिए जताने लगा था। जलन की भावना, मीठा सा एहसास, बेवजह मुस्कुराना, क्या था ये सब? क्या ये प्यार था? हाँ, ये प्यार ही था। प्यार ही एक ऐसा एहसास है जो सब कुछ बदल सकता है, बुरे इंसान को अच्छा बना सकता है, गुस्से को परवाह में बदल सकता है, जीना सिखा सकता है और फिर से जीने की उम्मीद भी जगा ही सकता है। अक्षत अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। सोचते सोचते जब पलकें नींद से बोझिल होने लगी तो वह मीरा का हाथ थामे वहीं सरक कर सो गया। एक सुकून भरी नींद। अक्षत सोया हुआ था। हीटर की वजह से कमरे में ठंड कम थी, लेकिन मीरा के हाथों का स्पर्श उसे गर्माहट दे रहा था। सुबह जब मीरा की नींद खुली तो उसने देखा अक्षत कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया है। उसने जैसे ही हाथ उठाया, अक्षत का हाथ अपने हाथ में देखकर हैरान थी। अक्षत की उंगलियों की पकड़ काफी मजबूत थी। मीरा ने देखा अक्षत के बिखरे बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को साइड किया और प्यार से देखने लगी। सोते हुए कितना शांत लगता था वो। मीरा ने धीरे से अक्षत का हाथ अपने हाथ से अलग किया ताकि उसकी नींद ना टूटे। वह उठी और अपनी कंबल से उसे उठा दी। बाथरूम में जाकर उसने मुंह धोया और फिर बाहर आकर तौलिए से पोंछने लगी। उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। वह कमरे से बाहर आई और नीचे चली आई। राधा किचन में काम कर रही थी और दादी माँ पूजा घर में थी। मीरा किचन के बाहर आकर रुक गई तो राधा उसके पास आई और उसका सर छूकर कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हमें क्या हुआ है था? मीरा ने हैरानी से कहा, तुम्हें कल शाम बहुत तेज बुखार हो गया था, इतना कि तुम्हें तो होश ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने आकर दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, तब भी तुम गहरी नींद में सो गई थी। तुम खड़ी क्यों हो? चलो वहां चलकर बैठो। राधा ने मीरा को डाइनिंग के पास कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। हम तभी हमारा बदन टूट रहा था। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कप अदरक तुलसी वाली चाय ले आती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, राधा ने जाते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, अभी तो हम नहाए भी नहीं हैं। मीरा ने कहा, बुखार में कौन नहाता है? चुप करके बैठो, राधा ने मीठी झिड़की देकर कहा। राधा मीरा के लिए एक कप चाय ले आई। मीरा ने चाय पी और दवाई ली तो कुछ आराम मिला। वो वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद वापस ऊपर चली आई। अक्षत अभी तक सो रहा था। मीरा नहाने के लिए चली गई। नहाकर वह नीचे राधा के पास आई और कहा, आंटी। हाँ मीरा, कुछ चाहिए तुम्हें? राधा ने नाश्ता बनाते हुए कहा, हम भोपाल जाना चाहते हैं अपने घर। मीरा ने कहा, हाँ तो चले जाना। राधा ने प्यार से कहा, आज ही जाना चाहते हैं। मीरा ने कहा, आज ही? बेटा अभी तुम्हारी तबीयत भी खराब है, सफ़र करोगी तो ज़्यादा परेशानी होगी। जब ठीक हो जाओ तब आराम से चली जाना। राधा ने चिंता जताते हुए कहा, नहीं आंटी, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, हमें आज ही जाना है। मीरा ने बेचैनी से कहा, अच्छा ठीक है, चली जाना, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। राधा ने कहा। फिर मीरा ने कहा, अक्षत तुम्हें वहाँ ले जाएगा, मैं उसे कह देती हूँ। राधा ने कहा, आप उन्हें क्यों परेशान कर रही हैं, हम अकेले चले जाएंगे। मीरा ने कहा, अकेले जाने देती, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है वहाँ सब सही नहीं है। राधा ने गंभीरता से कहा, सब सही करना चाहते हैं इसलिए तो जा रहे हैं आंटी। मीरा ने बुझे मन से कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं अक्षत से बात कर लेती हूँ। कहते हुए राधा ने नाश्ते की प्लेट मीरा को थमाई और बाहर निकल गई। मुश्किल से दो ही निवाले मीरा के गले नीचे उतरे। राधा ऊपर आई लेकिन अक्षत अपने कमरे में नहीं था। उसने निधि से पूछा तो उसने बताया कि भाई उसके कमरे में सो रहा है। राधा ने उसे आकर उठाया तो अक्षत हड़बड़ाकर उठ बैठा। राधा उसके पास बैठी और कहा, रात भर जाग रहा था ना? अक्षत ने नींद से कहा, चल उठ और नहाकर नीचे आ जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। राधा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा,
अक्षत उठा और अपने कमरे में चला आया। उसने गर्म पानी का शावर लिया तो अच्छा महसूस होने लगा। नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकला देखा फ़ोन काफ़ी देर से बजे जा रहा है। अक्षत ने बाल पोंछते हुए फ़ोन देखा। सुबह ने 7-8 मिस कॉल थे। उसने फ़ोन वापस लगाया। उधर से एक रिंग में ही शुभ ने फ़ोन उठा लिया और चिल्लाकर कहा, कमीने तेरा ये रोज़ का है ना? इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं? भाई नहा रहा था, अक्षत ने कहा। लड़का होकर तू कब से नहाने में इतना टाइम लगाने लगा? अच्छा सुन, मैंने तुझे याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि आज 9 बजे सिन्हा सर के घर जाना है, उनसे बात करने। उसके बाद ही हमें इंटर्नशिप के लिए दिल्ली में एडमिशन मिल पाएगा। शुभ एक सांस में सब कह गया। हाँ मुझे याद है, अभी 8:30 बजे हैं। तू 9 बजे मुझे घर पर मिल, अक्षत ने शर्ट पहनते हुए कहा। ठीक है बाय, कहकर शुभ ने फ़ोन काट दिया। अक्षत ने बाल बनाए, परफ्यूम लगाया और कमरे में से बाहर निकल गया। नीचे आया तो सभी नाश्ता कर रहे थे। अक्षत ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और हॉल में कॉरिडोर में रखे शूज पहनने लगा। राधा उसके पास आई और कहा, आंसू। जी माँ, अक्षत ने जूते पहनते हुए कहा। मीरा को भोपाल जाना है और मैं नहीं चाहती इस हालत में वो अकेले जाए, तुम इसे लेकर चले जाओ। राधा ने कहा, लेकिन माँ, अक्षत ने जैसे ही बोलना चाहा। मीरा ने कहा, प्लीज अक्षत जी, ना मत कहिएगा, हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज चलिए। अक्षत दुविधा में फंस गया। उसे शुभ के साथ भी जाना था, लेकिन मीरा को वह ना नहीं कह पाया और कहा, ठीक है, तुम बाहर आओ जाओ। अक्षत ने जैसे ही हामी भरी, मीरा के चेहरे से कुछ परेशानी कम हो गई। वह वहां से बाहर की ओर निकल गई। अक्षत ने जूते पहने और बाहर आया। मीरा अक्षत का इंतजार कर रही थी। अक्षत ने उसे चलकर गाड़ी में बैठने को कहा और खुद शुभ को फोन लगाने लगा। तभी सामने से आता शुभ दिख गया और कहा, चल जल्दी। शुभ सुन, अक्षत ने कहा, अब क्या हुआ? शुभ ने उसके पास आकर कहा, दरअसल वो मुझे अभी भोपाल के लिए निकलना है। सर से हम लोग शाम को नहीं मिल सकते? अक्षत ने कहा, साले तू फिर नाटक कर रहा है। कितनी मुश्किल से मैंने उनको अपॉइंटमेंट लिया है और तू लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर रहा है। शुभ ने नाराज होते हुए कहा, आई एम सॉरी यार, माँ ने कहा है मीरा के साथ भोपाल जाना है, सो आई एम सॉरी। अक्षत ने कहा। शुभ थोड़ा रुका और कहा, किसके साथ जा रहा है? बताया ना, मीरा के साथ। अक्षत ने कहा, अच्छा भाभी के साथ जा रहा है। शुभ ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, चुप कर कमीने, क्या पक रहा है? और वो तेरी भाभी कैसे हुई? अक्षत ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, तू उसे कब कहेगा पता नहीं, पर मैंने तो उसे कल रात ही भाभी मान लिया था। शुभ ने अपने मुंह से अक्षत का हाथ हटाते हुए कहा, देख मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। शुभ ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, तुम दोनों अकेले भोपाल जा रहे हो? मतलब साथ में कोई नहीं? आह खूबसूरत सफर, और ऐसे में काश वहाँ बारिश हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जगे और दोनों एक हो जाओ। ठड़की है तू, साले चल निकल, मुझे देर हो रही है। कहते हुए अक्षत जाने लगा तो शुभ ने कहा, अक्षत हम अक्षत ने पलटकर कहा, पसंद करने लगा है ना उसे? शुभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, हम थोड़ा सा, और वहां से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शुभ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह गाते हुए घर के अंदर जाने लगा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। अक्षत और मीरा भोपाल के लिए निकल गए। मीरा को खामोश देखकर अक्षत ने कहा, तुमने अचानक से भोपाल जाने का प्लान बनाया, सब ठीक तो है ना? मीरा ने खामोश नजरे से अक्षत को देखा और फिर पलकें झुकाकर कहने लगी, भोपाल में हमसे जुड़े बहुत से सच है जो हम जानना चाहते हैं, ऐसे सच जिन्हें माँ ने हमसे छुपा कर रखा था।
वही जानने के लिए जा रहे हैं। कैसा सच? अक्षत ने पूछा। आप सुनेंगे? मीरा ने अक्षत की ओर देखते हुए कहा। तुम चाहो तो। वैसे भी सफर लंबा है, खामोशी से बेहतर है मैं तुम्हारा सच ही सुन लूं। कम से कम कुछ न कुछ बोलती रहोगी तुम, अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा ने एक बार फिर पलकें झुकाई और कहने लगी, हमारा जन्म भोपाल में हुआ था। जन्म के बाद से ही हमने आसपास सिर्फ एक माँ को देखा था। उन्होंने बड़े प्यार से हमारा नाम मीरा रखा था, लेकिन हमारे नाम के आगे लगा था राजपूत। हमेशा हमारे लिए उलझन भरा ही रहा। हमारी माँ ब्राह्मण परिवार से थी और हमारा नाम राजपूत कुछ समझ नहीं आता था। जब भी हमने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने हमेशा हमसे एक ही बात कही, वक्त आने पर सब बता देगी। पर वो वक्त कभी नहीं आया। हमें पालने के लिए वो घर से सिलाई का काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हमारे घर से बाहर निकलने पर मनाही थी, ना किसी से बात करने दिया जाता था। बाहर निकलने माँ हमेशा हमें अपनी आंखों के सामने रखती थी। जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो हमने देखा हमारे सब दोस्तों के पापा हैं। माँ से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमेशा अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती थी। और वो ऐसा क्यों करती थी, ये उनसे पूछने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। स्कूल के इंटरेस्ट खत्म होने के बाद उन्होंने हमें इंदौर भेज दिया कॉलेज के लिए। यहाँ हम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगे और फिर माँ हमें छोड़कर चली गई। उसके साथ साथ हमारे सवालों का जवाब भी चला गया और साथ ही चला गया हर वो राज। हम वापस लौट आए इंदौर और निधि के साथ रहने लगे। पर कुछ दिनों पहले हमें माँ का लिखा खत मिला, जिसमें लिखा था, हमारे सवालों का जवाब हमें भोपाल जाकर मिलेगा। इतना कहकर मीरा चुप हो गई। अक्षत के चेहरे पर उदासी घिर गई। उसने महसूस किया मीरा की जिंदगी में बहुत गम थे, ऐसे घाव जिन्हें छुपाकर वो हमेशा सबकी खुशी देखती रहती थी। अक्षत ने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और मीरा की ओर देखकर पूछा, तुमसे एक बात पूछूं? हम मीरा ने कहा, इतना दर्द होने के बाद भी तुम सबके सामने कैसे मुस्कुरा लेती हो? अक्षत ने कहा, वैसे ही जैसे इतनी घुटन के बाद भी आप सबके सामने ठीक रहने का दिखावा कर लेते हैं। मीरा ने पलकें उठाकर अक्षत की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षत ने मीरा से नजरें चुराते हुए कहा, तो फिर जब मोना आपके साथ होती है तो आपका चेहरा बजाय खुशी के उदासी से क्यों भर जाता है? जब भी कोई उसका नाम लेता है तो आपको गुस्सा आता है। उनके और आपके बीच जो रिश्ता है वो प्यार का नहीं हो सकता है। लगता है जैसे बहुत बड़ा दर्द छुपा रखा हो आपने। मीरा ने बेचैन होकर कहा। मीरा की बात सुनकर अक्षर हैरान था। आज से पहले उसकी खुशी के पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा था। उसकी खामोशी के पीछे का दर्द